हाँ, ये मैथ्स लगा लो, मैथ्स ही है। चलो लेट्स स्टार्ट विद अर्थवॉर्म। फाइलम, अर्थवॉर्म, एनालिडा। एनालिडा क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी बॉडी एनुलर फॉर्म है, ढक्कन की तरह, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रिंग्स ढक्कन लगे हुए हैं, ऐसे होते हैं ना। इफ दिस इज अ वर्म तो इसकी बॉडी ऐसे ऐसे डिवाइडेड होती है सेगमेंट्स में, और इन सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? मेटामेरिक सेगमेंट्स, दैट इज ट्रू सेगमेंटेशन। कौन सी फाइला है जिसमें ट्रू सेगमेंटेशन मिलती है? हो गया, बोलो। एनालिडा और अर्थवॉर्म, फाइलम। मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस किस में मिलती है? एनालिड्स, आर्थ्रोपोडा। हाँ जी, बता दो। हम सेगमेंटेड हैं, रिब्स हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, वर्टिब्रे हैं, कॉर्डेटा। सो इट बिलोंग्स टू फाइलम एनालिडा, क्लास ओलिगोकीटे। और आगे नहीं करना है, क्या ऑर्डर है क्या नहीं है वो नहीं करना है हमें। इंडिया में मिलने वाला अर्थवॉर्म दो जीनस हैं, वन इज फेरेटिमा, फेरेटिमा एंड लम्ब्राइकस। ये दो जीनस हैं जो कॉमन इंडियन अर्थवॉर्म है। फेरेटिमा का पूरा नाम हमें करना है फेरेटिमा पोस्थ्यूमा। फेरेटिमा पोस्थ्यूमा, जीनस, स्पीशीज नेम। चलो अंडरलाइन भी कर लेते हैं। सो दीज आर दी टू कॉमन अर्थवॉर्म जो भारत में मिलते हैं। इनके हैबिटेट की बात करें, लम्ब्राइकस, फेरेटिमा पोस्थ्यूमा एंड लम्ब्राइकस। हैबिटेट की बात करें तो अर्थवॉर्म नॉक्टर्नल होते हैं, फोरियल होते हैं, मतलब बरोज में रहते हैं। कब रहते हैं बरोज में? दिन में, डे टाइम में। और रेनी सीजन में बाहर आते हैं। क्यों आते हैं बाहर? इनका मन करता है बरोज से बाहर आने का, मेटिंग के लिए। जानवरों में फ्रॉग्स बाहर आ रहे हैं, अर्थवॉर्म्स आ रहे हैं, जो जब बाहर आ रहा है वो मेटिंग के लिए आ रहा है या खाने के लिए आ रहा है। ठीक है, दो ही चीजें होती हैं जानवरों के लेवल पे, एक होता है सर्वाइवल और एक होता है रिप्रोडक्शन। So either they are coming for their survival, that is for food, or for reproduction. सोशलाइज एनिमल्स हैं जो सोशलाइज करते हैं, एनिमल्स हैं जो अलोन रहते हैं। ठीक है जी, रेनी सीजन में ये बाहर आ रहे हैं। आ जाओ वापस मीटिंग के लिए। न्यूट्रिशन, दे आर डेट्राइटिवोरस। ये बार बार सवाल आता है, डेट्राइटिवोरस, दे आर डेट्राइटिवोरस। हमने तब भी किया था जब एनालिड किया था। दे फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, डेड डिकेइंग मैटर प्रेजेंट इन सॉइल। जो भी ऑर्गेनिक मैटर सॉइल में पड़ा होता है, सॉइल को खाते हैं, उसमें से जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद पॉटी करते हैं, और इनकी पॉटी को बोला जाता है वॉर्म कास्टिंग। तो गार्डन्स में अर्थवॉर्म कहाँ कहाँ है, ये वॉर्म कास्टिंग से पता लगता है। ठीक है जी, आ जाओ। इस चैप्टर में हमने मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी पढ़नी है अर्थवॉर्म की। बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर्स इसके अंदर है नहीं है, बट बड़ी सारी सेगमेंट है। हमने बोला एनालिडा को बिलोंग करता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करता है। लगभग 100 सेगमेंट्स होती हैं इसमें, नंबर दे रखा है 100 to 120 मेटामेरिक सेगमेंट्स। देयर आर रफली 100 to 120 मेटामेरिक सेगमेंट इन अ अर्थवॉर्म बॉडी। तो किस सेगमेंट में कौन सा ऑर्गन लाइक करता है वो हमने याद करना है। डाइजेस्टिव सिस्टम में माउथ कौन सी सेगमेंट में है, गिजर्ड कौन सी सेगमेंट में है, स्टमक कौन सी सेगमेंट में है, ये कहानियां याद करनी है, यहीं से सवाल आना है। एक्सटर्नली लेट्स स्टार्ट विद द मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब है किसी चीज को एक्सटर्नली देखना। जैसे हमारी मॉर्फोलॉजी क्या है? सिर है, पैर है, 5 उंगलियां हैं। ठीक है, एक्सटर्नल फीचर्स क्या है? दैट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी देखेंगे, पहले तो हमें ये सेगमेंटेड दिखाई देगा 100 से 120 सेगमेंट।
इसकी बॉडी इज रेडिश टू ब्राउन इन कलर. मॉइस्ट स्किन होती है. मॉइस्ट सरफेस, ऊपर वाला जो सरफेस है या स्किन कह लो, इट इज मॉइस्ट. हैज अ राउंड सिलेंड्रिकल बॉडी. Round cylindrical body, reddish brown in color, moist surface of skin, has a round cylindrical body. अब इस cylindrical body का हमें ये करना है, ये रहा अर्थवॉर्म, हमने पढ़ लिया जी सेगमेंटेड है. अब हमने ये पढ़ना है कौन सा हिस्सा एंटीरियर है, कैसे पता लगाएंगे, कौन सा पोस्टीरियर है, कौन सा वेंट्रल है. वेंट्रल बोले तो द वन विच इज फेसिंग द अर्थ सरफेस, एंड विच वन इज डॉर्सल. तो हमने एक एक दोनों सरफेसेस के कैरेक्टर्स पढ़ने हैं, एंटीरियरली और पोस्टीरियर के कैरेक्टरिस्टिक पढ़ने हैं. वेंट्रल नीचे वाला, हम खड़े हैं इसलिए हमारा वेंट्रल आगे है, ठीक है, बट हम है क्या, बाइपेडल लोकोमोशन शो कर रहे हैं. टेट्रापीडल थे, मंकीज थे, तो जो वेंट्रल आगे वाला है वो अर्थ फेसिंग है. क्लियर. डॉर्सर, वेंट्रल, एंटीरियर, पोस्टीरियर. अब आ जाओ एक एक सरफेस के फीचर करते हैं कि कैसे आइडेंटिफाई करेंगे. फर्स्ट कम्स दी डॉर्सली. डॉर्सली बोले तो ये रहा वर्म, ऊपर वाला हिस्सा डॉर्सल. डॉर्सली हमें इस वर्म में एक ब्लड वेसल दिखाई देती है, लंबी लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल डॉर्सल. दिस ब्लड वेसल इज कॉल्ड एज मीडियन मिड डॉर्सल ब्लड वेसल. तो हम वर्म को उठाएंगे, उसके दोनों सरफेसेस देखेंगे, जिसके ऊपर मुझे एक ऐसी लंबी वेसल दिखाई देगी विच लाइज अलोंग दी longitudinal axis of worm. longitudinal axis of worm. ये इसकी एक मेजर ब्लड वेसल है जो इसकी मॉइस्ट स्किन के थ्रू हमें नेकेड आई से दिखाई दे जाती है ऊपर की तरफ. दिस इज दी डॉर्सल सरफेस ऑफ द वर्म. पहचान जाएंगे जी, ये डॉर्सल सरफेस है. फिर इस वर्म को मैं वेंट्रली देखूं. हाउ वुड आई आइडेंटिफाई दिस वर्म वेंट्रली. इस वर्म को उल्टा कर दे, अब डॉर्सल इसका पीछे चला गया, अब मैं वेंट्रली देख रही हूं. वेंट्रली वर्म में हमें कुछ ओपनिंग्स दिखाई देती हैं जो कि है जेनाइटल ओपनिंग्स. अर्थवॉर्म इज यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल. इट इज अ बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म. Earthworm is a bisexual, it is a hermaphrodite, but it shows cross fertilization. करेंगे बात रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. जेनाइटल ओपनिंग्स दोनों दिखाई देंगी, मेल एंड फीमेल जेनाइटल ओपनिंग, मेल फीमेल. सो देयर आर टू मेल जेनाइटल ओपनिंग्स या फिर वन पेयर ऑफ मेल जेनाइटल ओपनिंग्स और मेल जेनाइटल पोर and single female genital pore. Single female genital pore. अगर अर्थवॉर्म की बॉडी को मैं सेगमेंट्स में डिवाइड कर दूं, ठीक है, ये रही सेगमेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. तो जो 14वीं सेगमेंट है, 14th सेगमेंट, 14th सेगमेंट पे फीमेल जेनाइटल ओपनिंग होती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लैंडमार्क्स हैं. वेंट्रली 14th सेगमेंट में फीमेल जेनाइटल पोर प्रेजेंट है और 18th सेगमेंट पे 15 16 17 18 18वीं सेगमेंट में दो मेल जेनाइटल ओपनिंग्स हैं. वन पेयर ऑफ मेल जेनाइटल ओपनिंग्स. आगे से, पीछे से कौन काम करता है? एंटीरियर से. जो इनका एंटीरियर है आज वो हमारा हेड है, ठीक है, जो इनका एंटीरियर है वो हमारा हेड है. आपके बुक में डायग्राम दे रखा है, देखो. फाइन. अभी रुको, हमने क्लाइटेलम नहीं किया.
ओवरऑल अगर मैं बॉडी ऑफ अर्थवॉर्म देखूं तो कुछ ऐसी दिखाई देगी मुझे कि अगर ये एंटीरियर एंड रहा, पोस्टीरियर एंड, तो मैं अर्थवॉर्म की बॉडी को 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकती हूँ। सेंट्रल में 3 सेगमेंट होती है जो एक दूसरे से ऐसा लगता है फ्यूज्ड है, ठीक है। 14, 15, 16 इन सेगमेंट्स को मिलाकर बोला जाता है क्लाइटेलम। रिपीटेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट। दोनों ओपनिंग ऑफ पोर्स इंपॉर्टेंट है, क्लाइटेलम इज इंपॉर्टेंट। 14, 15, 16 इट इज क्लाइटेलम। सो अर्थवॉर्म की बॉडी को मैं 3 हिस्सों में डिवाइड कर सकती हूँ, प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलर, क्लाइटेलर एंड पोस्ट क्लाइटेलर। क्लाइटेलम का क्या काम है? इट इज अ ग्लैंडुलर टिश्यू। अर्थवॉर्म की स्किन मैंने बोला मॉइस्ट है ना, बहुत थिन स्किन होती है, रेस्पिरेशन उसे डायरेक्टली फ्रॉम अपनी बॉडी सरफेस से करनी है, तो उसकी स्किन को मॉइस्ट रहना है। तो कुछ ग्लैंड्स होते हैं जो उसकी स्किन को मॉइस्ट रखते हैं। क्लाइटेलम में, पूरी एपिथेलियम में भी है, बट यहाँ क्लाइटेलम में भी है। सो इट कंटेन्स द ग्लैंडुलर टिश्यू। और यहाँ पे कल को इसी क्लाइटेलर रीजन में फर्टिलाइजेशन होनी है। सो इसके 2 काम है, एक तो इसमें ग्लैंडुलर टिश्यू है और दूसरा इसके अंदर रिप्रोडक्टिव फंक्शन होना है। बात करेंगे कैसे होना है, अभी के लिए सिर्फ रिप्रोडक्शन लिख लो। 2 चीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो अर्थवॉर्म की बॉडी डिवाइडेड इनटू प्री क्लाइटेलर, क्लाइटेलर एंड पोस्ट क्लाइटेलर। क्लाइटेलर रीजन इज 14, 15, 16। तो 14 में अगर मैं वेंट्रली देखूं नीचे की तरफ, तो यहाँ पे मुझे एक ओपनिंग दिखाई देगी 14वें रीजन में। दिस इज द फीमेल जेनिटल पोर, सिंगल, which is lying mid dorsally, which is lying mid ventrally. वेंट्रल है नीचे की तरफ, मिड वेंट्रली बिल्कुल सेंटर में 14th सेगमेंट के नीचे की तरफ मुझे फीमेल जेनिटल पोर दिखाई देगा। एंड 14, 15, 16, 17 हटा दो, 18, ये रहा 18वां। 18वें में एक पेयर मिलेगा मुझे, 1 पेयर ऑफ male genital pore or opening which is present ventrolaterally. ventrolaterally, ventrolateral का क्या मतलब है? मिड वेंट्रली का मतलब है, ये ऐसे सोच लो, ये वेंट्रल सरफेस है, ऊपर का डॉर्सल है। मिड वेंट्रल बिल्कुल सेंटर ऑफ सेगमेंट में, यहाँ पर सेंटर में। वेंट्रोलैटरली मतलब साइड्स में, यहाँ पे। लैटरल, लैटरल हमारे क्या है? आर्म्स हैं, इसके लैटरल सरफेस ये दोनों है, ये वाला और ये वाला। दिस इज मिड डॉर्सल एंड दीज टू आर वेंट्रोलेटरल, थोड़ा सा साइड में। क्लाइटेलम पूरे अर्थवॉर्म के अराउंड प्रेजेंट होता है, 3 सेगमेंट ये फ्यूज्ड हैं टू फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड एज क्लाइटेलम। और ऊपर की तरफ डॉर्सली क्या जा रही होगी? एक ब्लड वेसल जा रही होगी, मीडियन डॉर्सल ब्लड वेसल। तो मुझे पता लग गया जी कौन सा हिस्सा वेंट्रल है, कौन सा हिस्सा डॉर्सल है। ये डायग्राम दे रखा है बुक में, ठीक है। इसको इन्होंने डॉर्सली दिखा रखा है, बट इसमें कोई ऐसे ब्लड वेसल नहीं दिखा रखी, ऐसे पूरी एक ब्लड वेसल जाएगी। दिस इज क्लाइटेलम शोन। यू नो क्लाइटेलम कहाँ रहता है? डॉर्सल वेंट्रल क्लियर, क्लियर स्नेहा? अब आ जाओ एंटीरियर पोस्टीरियर। ये वेंट्रल दिखा रखा है, ये देखो, फीमेल जेनिटल एपर्चर और फीमेल जेनिटल पोर। क्लाइटेलम 14, 15, 16 है, तो यहाँ 14th में प्रेजेंट है। फिर मेल जेनिटल एपर्चर, ये 2 मेल जेनिटल एपर्चर है, दे आर प्रेजेंट इन 18th। जेनिटल पेपिले अभी के लिए रहने दो, ये 2 देख लो। अब आ जाए, ये मेल जेनिटल एपर्चर सिर्फ ये वाला है, 18वें सेगमेंट वाला, ये जेनिटल पेपिले हैं। ये एसेसरी ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है दोनों जेनिटल एपर्चर के आगे पीछे, 17 और 19 में। इसकी बात हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम में करेंगे। फाइन। एंटीरियर, एंटीरियरली क्या होता है? माउथ। सो एंटीरियरली ये इसकी फर्स्ट सेगमेंट होती है और टर्मिनल ओपनिंग होती है माउथ की।
माउथ बोले तो ये रहा GIT, इसका GIT ट्रैक, देयर इज अ टर्मिनल माउथ प्रेजेंट इन फर्स्ट सेगमेंट। माउथ को हम स्टोमियम भी बोलते हैं, स्टोमियम। सो जो फर्स्ट सेगमेंट है विच इज अराउंड द माउथ, फर्स्ट सेगमेंट which is present around the mouth is called as peristomium. पेरी हम तभी लगाते हैं अराउंड के लिए, पेरीमाइसियम पढ़ा था, around the muscle fiber, so it is peristomium. First segment is called as peristomium and it is present around the mouth or it contains the mouth. पेरिस्टोमियम के आगे एक फ्लैशी पार्ट प्रेजेंट होता है जिसे बोलते हैं प्रोस्टोमियम। प्रो मतलब पहले, स्टोमियम मतलब माउथ, विच इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ माउथ, इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ माउथ, माउथ के आगे। इसका काम क्या है? एक तो ये फ्लैशी पार्ट है, ये सिलोमिक फ्लूइड के कारण टर्गिड हो जाता है, इट बिकम्स टर्गिड। इसके पास कोई बोनी स्ट्रक्चर तो है नहीं है, तो जो इसकी सारी टर्गिडिटी है, ये अपनी शेप मेंटेन करता है, दैट इज बिकॉज ऑफ सिलोमिक फ्लूइड। जब ये टाइट हो जाता है तो ये हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने का क्या फायदा है? अर्थवॉर्म को अर्थ में होल्स बनाने हैं, बरोज बनानी है, so it helps in opening the crack in the soil so that it can form burrows. Yes, so it is present in front of the mouth. इसका first function है it helps in burrowing. सींग तो है नहीं है इसके, है ना, तो सोच लो जैसे गाय सींग से मिट्टी खोदती है, ऐसे ऐसे करके देखा होगा तुमने, वैसे ये प्रोस्टोमियम से बरोज बनाता है इन सॉइल। So first function is burrowing in the soil and secondly it is sensory in nature. इसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इट इज सेंसरी इन नेचर। ये दोनों लाइंस आपकी आ चुकी हैं, फंक्शन ऑफ प्रोस्टोमियम इन अर्थवॉर्म। ठीक है, क्वेश्चन था विच ऑफ देम इज करेक्ट अबाउट प्रोस्टोमियम। तो कई ये क्वेश्चन को कंफ्यूज करके देते हैं, पेरिस्टोमियम में और प्रोस्टोमियम में कंफ्यूज करेंगे। तो फर्स्ट सेगमेंट इज पेरिस्टोमियम एंड प्रोस्टोमियम इज प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ माउथ, हेल्प्स इन बरोइंग एंड इज सेंसरी इन नेचर। पोस्टीरियरली देयर इज एनस, posteriorly there is anus। हमने anteriorly माउथ देख लिया, पेरिस्टोमियम देख लिया, प्रोस्टोमियम देख लिया, posteriorly एनस है, डॉर्सली हमने मीडियन डॉर्सल ब्लड वेसल देख ली, वेंट्रली हमने जेनाइटल पोर्स देख लिए, फीमेल एंड मेल। फीमेल जेनाइटल पोर इज प्रेजेंट इन सेगमेंट एंड मेल जेनाइटल पोर 18, 14, 18। ठीक है, क्लासिकल है कि फीमेल जेनाइटल ओपनिंग आगे प्रेजेंट है और मेल जेनाइटल ओपनिंग पीछे प्रेजेंट है, 14, 18। क्लाइटेलर सेगमेंट्स 14, 15, 16। ठीक है जी, हो गया। एक्सटर्नली अर्थवॉर्म मेटामेरिकली सेगमेंटेड है। हर सेगमेंट में, अगर मैं ये एक सेगमेंट ले लूं, ये अगली सेगमेंट ले लूं, हर सेगमेंट के सेंटर में there are structures present which are called as setae. Every segment except, neat question, first segment का नाम is peri, around the mouth, peristomium, clitellum, and the third and the last segment, last, जिसमें anus है। Every segment except these three have S-shaped setae or setae, जिनका काम क्या है? What is the function of setae? Locomotion. They help in movement. अर्थवॉर्म में लोकोमोशन दो तरीके से है, कॉन्ट्रैक्शन से और दूसरा सीटे से। पॉलीकीटे में क्या आता है जिसके पास खूब सारे सीटे होते हैं? हाँ बोलो।
पैरा बॉडी अभी होते हैं, क्या आता है? नीरिस, नीरिस आता है, गुड। सीटे ये रिट्रैक्ट भी कर सकता है, एक्सटेंड भी कर सकता है, मतलब अपनी बॉडी में अंदर को भी खींच सकता है और बाहर को भी खींच सकता है। सो दिस सीटे कैन बी एक्सटेंडेड और रिट्रैक्टेड। इनका डिफेंस में कोई रोल नहीं होता, बार बार क्वेश्चन आता है, नो रोल इन डिफेंस, लिख लो वरना इसको ट्रू मार्क करके आओगे। नो रोल इन डिफेंस, they have role in locomotion, they can be extended or they can be retracted. They are present in epidermis, epidermis में कुछ pits present होती हैं, उन्हें बोलते हैं epidermal pits. They are present in epidermal pits. So setae can be extended, they can be retracted, present in epidermal pits. हमने जब अर्थवॉर्म पढ़ा था तब अगर आप लोगों को याद हो, हमने उसमें बोला था नेफ्रीडिया इज द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन इन एनालिडा, और अर्थवॉर्म में मैंने आपको बताया था कुछ सेप्टल नेफ्रीडिया होते हैं, फेरेंजियल नेफ्रीडिया होते हैं, इंटेग्यूमेंट्री, याद है किसी को? याद है? तो इसकी पूरी स्किन पे कुछ ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें बोलते हैं नेफ्रीडियोपोर, 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 पूरी स्किन पे नेफ्रीडिया की ओपनिंग है, नेफ्रीडियोपोर्स, which is the opening of नेफ्रीडिया। कौन से नेफ्रीडिया? जो स्किन पे प्रेजेंट है, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। पढ़ेंगे इनके बारे में आज। अभी के लिए हम एक्सटर्नली देख रहे हैं, हमें एक्सटर्नली इस पे क्या क्या विजिबल है। दीज आर विजिबल। फाइन, तो एक टेबल बना ले एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी का, ये देख लो एक्सटर्नली क्या क्या दिखा रखा है। दिस इज पेरिस्टोमियम, ये वाला containing the mouth, mouth opening, और माउथ को ऊपर कवर कर रहा है प्रोस्टोमियम, प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द माउथ। दीज आर द रिंग ऑफ सीटे एंड मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो कर रखी है। सीटे आप देख लो एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ सेगमेंट प्रेजेंट है एंड दे हेल्प इन लोकोमोशन। दिस इज अर्थवॉर्म, फाइन। ये देखो क्लाइटेलर रीजन, एंटीरियर, पोस्टीरियर, दिस इज द क्लाइटेलम 14, 15, 16, which is distinct as compared to others. ठीक है, ज्यादा सुंदर, ये रियल है, वो हाथ की बनाई है, मिट्टी मिट्टी लगी होती होगी, ऐसे ही होते हैं, दे लुक द सेम, मोटे पतले हो सकते हैं। तो हमने इसको एक हम टैबुलेट कर लेते हैं मॉर्फोलॉजी को। डॉर्सली हमने बात की, मीडियन डॉर्सल ब्लड वेसल, वेंट्रली चिनाइटल अपर्चर और पोर, मेल फीमेल, मेल में पेयर प्रेजेंट वेंट्रोलैटरली इन 18th सेगमेंट, फीमेल में सिंगल मिड वेंट्रल इन 14th सेगमेंट। लास्ट में आपने यही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। एंटीरियरली देयर इज माउथ एंड इसको सराउंड कर रही है पेरिस्टोमियम विच इज द फर्स्ट सेगमेंट, एंड आगे की तरफ प्रेजेंट है प्रोस्टोमियम which is sensory and helps in burrowing, and it is turgid because of coelomic fluid. Posteriorly we have this anus and its whole body is divided into 3 region. Clitellum present है 14, 15, 16वें सेगमेंट। दिस इज द मॉर्फोलॉजी। अपनी बुक में जहां पे अर्थवॉर्म दे रखा है लिख लेना साइड में ये सारी चीजें, या फिर एक पेपर पे आपको सारी सेगमेंट्स का लिखना है, कौन कौन सी सेगमेंट में क्या मिलता है, जिस तरीके से आप उसे याद कर सकते हो। सो दिस इज द समरी। ओपन अप योर बुक्स, मॉर्फोलॉजी पढ़ ले। ओपन अप द बुक्स।
Earthworm is a reddish brown terrestrial invertebrate that inhabits the upper layer of moist soil. Upper layer of moist soil. During daytime, they live in burrows made by boring and swallowing the soil. Swallow क्यों कर रहा है? खाता ही soil है. It is detritivorous. In the gardens, they can be traced by their fecal deposits known as worm casting. So what are worm casting? They are the fecal deposits of earthworm. Pheretima and Lumbricus, they are the common Indian earthworms. Earthworm has a long cylindrical body. The body is divided into more than 100 short segments which are similar, that is metamere, about 100 to 120 in number. The dorsal surface of body is marked by a dark median mid-dorsal line, which is dorsal blood vessel along the longitudinal axis of the body. The ventral surface is distinguished by presence of genital openings or pore. Anterior end consists of mouth and the prostomium, a lobe which serves as a covering for the mouth and as a wedge to force open crack in the soil into which the earthworm may crawl. The prostomium is also sensory in function. Sensory in function. Covering for mouth अपने notes में लिख लो, जहां पे आपने sensory cracks के लिए, और तीसरा लिख लो covering for mouth. Covering for mouth लिख लीजिए. Please add on this covering for mouth. Question directly था as it is which of them is not true about prostomium. तो अगर exactly ये words नहीं पता होंगे, so you'll be confused. The first body segment is called as peristomium, which contains the mouth. One is the covering and another one contains the mouth. In a mature worm, the segments 14 to 16 are covered by a prominent dark band of glandular tissue called as clitellum. इसकी बात करेंगे reproductive system में. Thus, the body is divisible into three prominent regions in a mature worm: preclitellar, clitellar, and the postclitellar segment. 4 pairs of spermathecal aperture. अच्छा जी, spermathecal aperture. आ जाओ, ये भी देख लो. वेंट्रली में ही ऐड करेंगे आप लोग. वेंट्रली हमने बताया 14 जेनाइटल पोर्स. जब हम इन सेगमेंट 6 to 9, सेगमेंट नंबर 6 to 9 में जब हम वेंट्रोलैटरली देखेंगे, वेंट्रोलैटरली फिर यही कह रही हूं, वेंट्रली और यहां लैटरली, वेंट्रोलैटरल. तो 6, 7, 8, 9 सेगमेंट में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं स्पर्मेथिका, जिसमें स्पर्म डिपॉजिट होते हैं. स्पर्म डिपॉजिट होते हैं. फर्टिलाइजेशन में पढ़ेंगे कि क्या फायदा है इसका. स्पर्म डिपॉजिट होते हैं, पाउच लाइक स्ट्रक्चर, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है 6, 7, 8 और 9 सेगमेंट में. ऐसे करके बैग लाइक, एक बैग, दूसरा बैग, तीसरा बैग, चौथा बैग. ठीक है. तो ये इनकी ओपनिंग जो प्रेजेंट होती है वो कहां प्रेजेंट होती है? सेप्टा में. ये जो सेप्टा है, सेगमेंट देखो, सेगमेंट कौन सी है? 6, 7, 8, 9वीं सेगमेंट. इससे अगली है 5वीं. स्पर्मेथिकल ओपनिंग कहां प्रेजेंट है? इन दी सेप्टा. किस किसके सेप्टा में? 5वें, 6 के, 6, 7वें, 7वें, 8वें और 8वें, 9वें के. 5 और 6 के बीच में, 6 और 7 के, 7 और 8 के, 8 और 9 के बीच में. स्पर्मेथिका जो बैग है वो तो प्रेजेंट है 6 से 9वें के बीच में. ये आपको याद हो जाएगा अभी जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम को करेंगे. बट ओपनिंग 5th और 6th के बीच में 6, 7, 7th, 8, 8, 9. दिस इज कॉल्ड एज स्पर्मेथिकल ओपनिंग. फाइन. अब ये कर ही रहे हो तो साथ में ये भी कर लो, जहां हमने 1 पेयर ऑफ मेल जेनाइटल पोर लिखा है उसके आगे पीछे एक्सेसरी ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है. 2 पेयर्स, 2 पेयर्स में एक्सेसरी ग्लैंड्स की ओपनिंग होती है. तो 18वें में हमने पढ़ा मेल जेनाइटल पेयर, तो 17 और 19 में देयर इज ओपनिंग ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स. आगे पीछे मेल जेनाइटल पोर के आगे और पीछे देयर इज ओपनिंग ऑफ एक्सेसरी ग्लैंड्स. ये सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में लाइन में आएगा, कहाँ टेस्टिस है, किसकी ओपनिंग कहाँ हो रही है, तो वहां सारा याद हो जाएगा. अभी के लिए डरना मत, इतनी सारी सेगमेंट्स याद करनी है.
मुझे पता है तो बेकार सा काम, बट कोई बात नहीं। 4 pair of spermathecal aperture मतलब opening, are situated on ventrolateral sides of intersegmental groove 5th to 9th. A single female genital pore is present mid-ventrally 14th segment. A pair of male genital pore are present ventrolateral side of 18th segment. Numerous minute pores called as nephridiopores are open on the surface of body. In each body segment, except the first, last, and the clitoris, there are rows of S-shaped setae embedded in epidermal pits in the middle of each segment. They can be extended or retracted, and their principal role is in locomotion. Fine, Claire, हो गया? आ जाओ डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम वाइज करेंगे। फर्स्ट इज द डाइजेस्टिव सिस्टम करेंगे और किताब से पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर्स देख लो। सबसे पहले तो माउथ है। माउथ कौन से सेगमेंट में है? फर्स्ट सेगमेंट, टर्मिनल ओपनिंग है। फर्स्ट सेगमेंट के बिल्कुल एंड में प्रेजेंट है। फर्स्ट माउथ। माउथ के बाद आती है बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी के बाद आता है फैरिंग्स, वही ह्यूमन वाला काम। फैरिंग्स, फैरिंग्स PH4 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़े सारे स्ट्रक्चर इसमें फैरिंग्स के अराउंड प्रेजेंट है। ठीक है, फैरिंग्स फोर ऐसे याद रखोगे। बड़े सारे स्ट्रक्चर फैरिंग्स के अराउंड है, तो फोर्थ सेगमेंट इज द सेगमेंट ऑफ फैरिंग्स। फिर आ जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद आता है गिजर्ड। 1 4 को डबल कर दो, 8th to 9th is the gizzard. Stomach, and then the intestines, and finally the anus. Last segment. 8 को डबल करो, 16, तो इंटेस्टाइन जो प्रेजेंट है 15, 16, 15 ऑनवर्ड्स। 15 onwards is the intestine. 15 onwards सारे intestine है। So 1 4 8 16 की जगह 15 याद रख लेना। Mouth is 1, pharynx is 4, gizzard is 8 to 9, intestine 15 onwards। हो जाएगा याद? अब इनके नंबर भर लो बीच में। 1 to 4 है तो बकल कैविटी कितनी होगी? 2 3। इसोफेगस कितना होगा? 5 से 7। स्टमक है 9 से 14। आप ये सेंटर वाले याद रखो, यही इंपॉर्टेंट है। फैरिंग्स याद रखो, गिजर्ड याद रखो, इंटेस्टाइन। माउथ का तो याद रखने की जरूरत ही नहीं, बस पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। अब इनके कुछ फंक्शंस कर लेते हैं जिनके इंपॉर्टेंट है। यस, 1 4 8 15। फैरिंग्स ओवरऑल आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। गिजर्ड, गिजर्ड इज अ ग्राइंडिंग ऑर्गन। जो मिट्टी खाई है, मिट्टी में डिकेइंग फूड मटेरियल है, तो ये क्या करता है? ग्राइंड करता है खाने को, उसको ब्रेक डाउन कर देता है स्मॉलर पार्ट्स में। गिजर्ड का काम है, इट इज फॉर ग्राइंडिंग। स्टमक में दे आर कैल्सिफेरस ग्लैंड्स, जो कि जब ये मिट्टी खाएगा, सॉइल में एक ह्यूमिक एसिड होता है, तो जो कैल्सिफेरस ग्लैंड की एल्कलाइन सिक्रीशंस इस ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए है, टू न्यूट्रलाइज द एसिडिटी ऑफ ह्यूमिक एसिड इन द सॉइल। गिजर्ड इज फॉर ग्राइंडिंग, स्टमक में कैल्सिफेरस ग्लैंड है, इंटेस्टाइन को थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ना है, पढ़ लेते हैं हम। इंटेस्टाइन्स, नेक्स्ट पेज। इंटेस्टाइन्स 3 पार्ट में डिवाइडेड है।
अर्थवॉर्म में जैसे हमारी बॉडी में देयर इज माइक्रोविलाई टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। मैंने आपको अर्थवॉर्म में एक स्ट्रक्चर बताया था, अर्थवॉर्म में होता है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया। कोई बता सकता है? टिफ्लोसोल, टिफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन, प्री टिफ्लोसोलर, पोस्ट टिफ्लोसोलर, पोस्ट टिफ्लोसोलर, टिफ्लोसोलर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन। टिफ्लोसोल इज बेसिकली विलाई लाइक स्ट्रक्चर। इनका काम है टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन। ये बेसिकली डोर्सल सरफेस के इनफोल्डिंग्स होती हैं। क्या मतलब है अभी बताती हूं। अगर मैं अर्थवॉर्म को ड्रॉ करूं, ये रही अर्थवॉर्म, तो जो इनकी इंटेस्टाइन का डोर्सली सरफेस है उसकी ऐसे इनफोल्डिंग्स होती हैं टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया। इस तरीके से इनको हम बोल देते हैं टिफ्लोसोल। टिफ्लोसोल, इट इज टू इंक्रीज, फंक्शन आता है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टिफ्लोसोल? इट इज टू इंक्रीज दी सरफेस एरिया। डोर्सली जो एपिथेलियम है उसकी इनफोल्डिंग्स है। ठीक है वंश? टिफ्लोसोल जो पोस्ट टिफ्लोसोलर पार्ट है वो क्या है? अगर मैं इसकी लेंथ 100 सेगमेंट्स की लूं, तो जो लास्ट की 25 सेगमेंट है, लास्ट की 25 सेगमेंट्स, बुक में 23 to 25 दे रखा है, बट आप याद रखने के लिए कर लो, लास्ट की 25 सेगमेंट्स आर दी पोस्ट टिफ्लोसोलर पार्ट। कोई टिफ्लोसोल नहीं होता है उसमें। और लगभग 25 सेगमेंट में, दैट इज फ्रॉम 26 टू 75, 50 सेगमेंट्स में टिफ्लोसोल प्रेजेंट होता है। लास्ट की 25 और शुरू की 25 में टिफ्लोसोल नहीं होता। ऐसे याद रख लो, लास्ट की 25 और शुरू की 25 में नहीं होता, सेंटर की 50 में होता है। 26वीं सेगमेंट से टिफ्लोसोल शुरू होते हैं 75वीं सेगमेंट तक। रहेगा यार टिफ्लोसोल कहां से शुरू होता है? शुरू की 25, लास्ट की 25 में नहीं होता, 26वीं सेगमेंट से शुरू होता है टिफ्लोसोल। ठीक है, तो ये जो 26वीं सेगमेंट होती है ना, सपोजिटली ये 26वीं सेगमेंट आ गई। 26वीं सेगमेंट पे दो चीजें शुरू होती है इंटेस्टाइन में। ये इंटेस्टाइन है, ये 26 सेगमेंट है। पहला तो टिफ्लोसोल शुरू हो गया, नीचे सारा टिफ्लोसोल प्रेजेंट होता है। दूसरा, एक ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ऐसे, कोनिकल ग्लैंड्स, इनको बोला जाता है द 26 सेगमेंट हैज secretory gland contain digestive juices which are called as intestinal caecae. Intestinal caecae. These contain the digestive juices. बस ये रहा digestive system. So starting with first mouth, fourth pharynx, the eighth one is the gizzard, 8th to 9th, उसको डबल कर लो, 16 आता है, बट हमने 15 याद रखना है, वहां से इंटेस्टाइन शुरू है। इंटेस्टाइन को हमने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। हमारे लिए टिफ्लोसोल बहुत इंपॉर्टेंट है, 26वीं सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू की 25, लास्ट की 25 में टिफ्लोसोल नहीं होता, तो 26वां नंबर आता है हमारा। 26वीं सेगमेंट में एक तो इंटेस्टाइनल सीके प्रेजेंट होते हैं जो डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करते हैं, और 26वीं सेगमेंट ऑनवर्ड्स टिल द लास्ट 25 सेगमेंट्स वी हैव व्हाट इज कॉल्ड एज टिफ्लोसोल व्हिच इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ इंटेस्टाइन फॉर एब्जॉर्प्शन। आई होप ये मुश्किल नहीं लगा होगा, नंबर्स इतने बुरे नहीं है। हो गए याद? स्नेहा, साक्षी, वंश, भव्या, भाविका, हो गए याद? ऐसे ही याद करना है, बाकी भी ऐसे ही याद करेंगे। आ जाओ, ओपन अप योर बुक्स। एनाटॉमी में ये डायग्राम दे रखा है आपकी बुक में, इनके सामने ही आप नंबर्स लिख लेना क्योंकि लास्ट में आप यही रिवाइज करेंगे। ये देखो, इंटेस्टाइनल सीकम, कोनिकल प्रोजेक्शन which is arising from the 26th segment. We have the टिफ्लोसोलर part of intestine. ये जो खोल के दिखा रखा है, ये टिफ्लोसोल दिखा रखे हैं ऐसे, कि इंटेस्टाइन के एपिथेलियम से ऐसे ऐसे करके कुछ प्रोजेक्शंस हैं जो गट के अंदर को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसको हमने बोला टिफ्लोसोल। बाद में सारा का सारा टिफ्लोसोल ही चलेगा। प्री टिफ्लोसोलर पार्ट, दैट इज फर्स्ट 25 सेगमेंट्स,
स्टमक इज देयर 9 to 14, गिजर्ड 8 to 9, pharynx 4, माउथ 1, और ये हो गया 5 से 7. दिस इज दी गंदे वाला डायग्राम विच इज नॉट वेरी गंदा, बिकॉज नाउ वी आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. याद रखना भी इतना मुश्किल नहीं है. थ्योरी में आ जाइए. सेम डायग्राम. बॉडी वॉल रह गया जी, पहले ये भी कर लो. सीधा डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करवा दिया मैंने तुमको. बॉडी वॉल देख लो. अर्थ फॉर्म की बॉडी, जैसे हमारी बॉडी स्किन की बनी होती है, हमें पता है ऊपर एपिडर्मिस है, फिर डर्मिस आएगी, जिसमें कौन सा कनेक्टिव टिश्यू आएगा? डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, फिर एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, फिर मसल्स आ जाएंगी, फिर बोन्स आ जाएंगी. इनकी बॉडी सबसे ऊपर एपिथेलियम है, और इनकी एपिथेलियम इस बनी होती है. कौन सी एपिथेलियम होगी? कोई गैस करना चाहेगा? स्ट्रैटिफाइड. इनको मॉइस्ट रखनी है स्किन, ग्लैंडुलर होनी चाहिए, तो या तो कलमनर होगी या क्यूबॉइडल होगी. इनकी कलमनर है. इट इज सिंपल कलमनर which contains glandular cells also. याद रखना मुश्किल नहीं है. और वाटर लॉसेस को कम करने के लिए ऊपर एक नॉन सेलुलर लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल. थोड़ा सा याद आया होगा, क्यूटिकल विच इज नॉन सेलुलर. फिर कोई कनेक्टिव टिश्यू नहीं है. उसके बाद सीधा मसल टिश्यू आ जाता है. 2 मसल्स हैं. दे हैव दी सर्कुलर मसल्स, लॉन्गिट्यूडनल मसल्स, और सबसे नीचे सीलोमिक एपिथेलियम. सीलोम शुरू हो जाता है. फिर सीलोमिक एपिथेलियम. ये जो मैंने ये पिट बनाया है, दिस इज एपिडर्मल पिट, जिसके अंदर एस शेप सीटे प्रेजेंट होंगे. एस शेप सीटे. दिस इज सीटा. सो क्यूटिकल फर्स्ट, second is the simple columnar which contains the glandular cell, third is the muscle layer, and fourth is the coelomic epithelium. This is the wall of the earthworm, body wall. किताब खोलें. The body wall of earthworm is covered externally by a thin non-cellular, very important, thin non-cellular cuticle below which is the epidermis, 2 muscle layers that is circular and longitudinal. ये याद रखना है which one is internal, which one is external. Circular अंदर की तरफ and longitudinal, circular skin की तरफ ऊपर, और नीचे coelomic epithelium की तरफ longitudinal. The innermost coelomic epithelium. Epidermis is made up of a single layer of columnar epithelial cell which contains the secretory gland cells. Alimentary canal is a straight tube and runs between the first to last segment. A terminal mouths open into the buccal cavity, that is 1 to 3 segment, yaad hai aapko, which leads into muscular pharynx, that is 4th. A small narrow tube, esophagus, 5 to 7 segment, continues into a muscular gizzard. Muscular gizzard is important. Muscular gizzard, ye wahan pe bhi maine aapko mark karaya tha. 8 to 9 segment. It helps in grinding the soil particle and the decaying leaves. The stomach extends from 9 to 14 segment. The food of earthworm is decaying leaves and organic matter mixed with soil. Calciferous glands present in the stomach neutralize the humic acid present in humus. Intestine starts from the 15th segment onwards and continues till the last segment. A pair of short and conical intestinal cecae project into the intestine on the 26th segment. The characteristic feature of intestine after 26 segment, except the last 23rd to 25 segment, is the presence of internal median fold of dorsal wall called as typhlosole. अंदर की तरफ intestine की ही dorsal wall centrally बोले तो median में अंदर की तरफ project होती है, जिसे बोलते हैं typhlosole. This increases the effective area of absorption in the intestine. Alimentary canal opens to the exterior by a small rounded aperture called as anus. The ingested organic rich soil passes through the digestive tract where digestive enzymes break down the complex food into smaller absorbable units. The simpler molecules are absorbed through the intestinal membranes and are utilized. Done? बढ़िया. करें अगला सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम.
समझ आ रहा है? फास्ट तो नहीं लग रहा है किसी को? क्लियर है? याद ही रखने हैं सेगमेंट्स. Excretion is through a structure called as nephridium, which is singular, nephridia, which is plural. किसी को फास्ट तो नहीं लग रहा? Everyone is able to understand? हाँ जी, yes, ठीक है. बाकी लोग भी रिप्लाई कर दो. जावीन, इज इट क्लियर? नेफ्रीडिया का स्ट्रक्चर क्या होता है? एक फनल शेप्ड, जैसे हमारा होता है ना बोमेंस कैप्सूल और फिर कॉइलिंग ऑफ ट्यूब्स, ऐसा. ये सिंप्लीफाइड न्यूरॉन नेफ्रॉन है. देयर इज अ फनल शेप्ड स्ट्रक्चर आगे की तरफ और फिर ट्यूब होती है और ट्यूब फाइनली ऊपर खुल जाती है. इसकी ओपनिंग है जो हमने नेफ्रीडियोफोर पढ़े हैं. नेफ्रीडियोफोर, ये नेफ्रीडियोफोर. तीन तरीके के नेफ्रीडिया प्रेजेंट है अर्थवर्म में, वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में टिफ्लोसोल बहुत इंपॉर्टेंट था, इंटेस्टाइनल सीके इंपॉर्टेंट थे, गिजर्ड और फेरिंक्स. यहाँ पे दी टाइप्स ऑफ नेफ्रीडियोपोर कहाँ होते हैं और कहाँ अपनी सिक्रीशंस को डिस्चार्ज करते हैं. फर्स्ट आर दी फेरेंजियल. तो कहाँ प्रेजेंट होंगे? फेरिंक्स में. फेरिंक्स स्टार्ट फ्रॉम 4, 5 and 6. 4, 5, 6. फेरेंजियल जो प्रेजेंट होंगे 4, 5, 6 सेगमेंट में एक पेयर प्रेजेंट होगा. बोले तो 3 pairs of pharyngeal nephridia which are present in segment 4th, 5th and 6th. और ये कहाँ डिस्चार्ज करेंगे? इनके नेफ्रीडियोफोर्स जो ओपनिंग होगी that will be into pharynx, pharynx and buccal cavity. Then are integumentary, पूरी स्किन पे. integumentary. फेरिंक्स चौथे सेगमेंट में प्रेजेंट है, ठीक है. थर्ड सेगमेंट से लेके टिल द लास्ट सेगमेंट सारी बॉडी पे प्रेजेंट होगी. थर्ड सेगमेंट टिल द लास्ट सारी बॉडी पे इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया प्रेजेंट होंगे और इनकी ओपनिंग कहाँ होगी? डायरेक्टली ऑन स्किन. तभी नाम है इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया. वो जो हमने ओपनिंग्स बनाई थी नेफ्रीडियोपोर्स, ये है वो नेफ्रीडियोपोर्स और फोर्स, ये है. थर्ड आर दी सेप्टल. जो हमने मेटामेरिक सेगमेंटेशन बनाया है, सेप्टम बनाया है, जो बॉडी को छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड कर रहा है, वो सेप्टम. वो सेप्टम पे प्रेजेंट होते हैं. दे आर दी सेप्टल नेफ्रीडिया. और ये कहाँ होते हैं? इंटेस्टाइनल. कहाँ से शुरू होते हैं इंटेस्टाइन? विच सेगमेंट? मेरी अर्थवर्म की 15th. जितने भी सेप्टल नेफ्रीडिया है 15th सेगमेंट ऑनवर्ड. क्यों 15th सेगमेंट ऑनवर्ड? क्योंकि इन्होंने कहाँ खुलना है? इंटेस्टाइन में. दे ओपन इनटू इंटेस्टाइन. और इंटेस्टाइन हमें पता है 15वें सेगमेंट ऑनवर्ड है, तो ये सारे के सारे 15th सेगमेंट ऑनवर्ड प्रेजेंट होते हैं. दिस इज इंपॉर्टेंट. दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट. डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या इंपॉर्टेंट है वो बता दिया है. ओपन अप दिस डायग्राम इन योर बुक. पेज नंबर बताना मुझे. 109 पेज नंबर. ये जो टफ्ट बना रखा है 1, 2, 3, दीज आर दी टफ्ट्स ऑफ फेरेंजियल नेफ्रीडिया जो कि ओपन अप हो रहे हैं फेरिंक्स में और बकल कैविटी में. फाइन. पूरी बॉडी में इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया बना रखे हैं फर्स्ट 2 सेगमेंट्स के अलावा. थर्ड टू लास्ट इन्होंने फोर्थ से दिखा रखे हैं, बट दे आर फ्रॉम थर्ड टू लास्ट. एंड दीज आर दी सेप्टल नेफ्रीडिया, ये वाली जो सेप्टम के अराउंड है. 15th सेगमेंट ऑनवर्ड. 15th सेगमेंट ऑनवर्ड. इसकी थ्योरी इसके जस्ट पैरेलली लिखी हुई है आपके बुक में. ओपन अप कर ले. द एक्सक्रीटरी organs occur as segmentally arranged coiled tubules called as nephridia. They are of 3 types. Septal, present on both the sides of intersegmental septa of segment 15 to the last and open into intestine. Integumentary, attached to the lining of body wall of segment 3 to the last
and open on the body surface by nephridiopore. Third, pharyngeal nephridia present as 3 paired tufts in 4th, 5th and 6th segment. These different type of nephridia are basically similar in structure. Their function is to regulate the volume and composition of body fluid. ये लिख लो, ये line as it is I think. They help in osmoregulation, that is regulating the composition and the volume of body fluids. Awesome. So गया ये. A nephridium starts out as a funnel that collects excessive fluid from the coelomic chamber. The funnel connects with the tubular part of nephridium, which delivers the waste through a pore to the surface and body wall into the digestive tube. Digestive tube में कौन-कौन से nephridia डाल रहे हैं? Which type of nephridia are discharging their secretion into digestive tube? बोलो, 3 तरीके के पढ़े हैं. कौन-कौन digestive tube में डाल रहे हैं? हाँ जी. इंटेस्टाइन में कौन डाल रहा है? सेप्टल नेफ्रीडिया. बकल कैविटी में भी डाल रहे हैं. कौन से? फेरेंजियल नेफ्रीडिया. तो 2 नेफ्रीडिया डाइजेस्टिव ट्यूब में अपनी सिक्रीशन को डिस्चार्ज कर रहे हैं और एक नेफ्रीडियम, एक टाइप ऑफ नेफ्रीडिया जो है स्किन में डिस्चार्ज कर रहा है. लिख लो इसको कहीं. Septal nephridia and the pharyngeal nephridia, they discharge their content into the digestive tract, one into the intestine, another one into the pharynx, and the integumentary nephridia, they discharge their content, जो भी secretions हैं excretory, onto the skin surface. ठीक है? Third system, circulatory system. Which was the first organism to have heart? Annelida was the first phylum जिसमें heart आया था. Earthworm is the organism. And इसमें सीधा closed circulatory system आया. So it has a closed circulatory system. It has a heart. Blood vessels हैं. यहां तक हमने उनको एग्जैक्टली वेन और आर्टरी नहीं बोला, ब्लड वेसल्स बोला है. कैपिलरीज में कोई बॉडी कैविटी में फ्लूइड नहीं जाता, हमेशा थ्रू पाइप्स ही फ्लूइड सराउंड करता है. यस, इट हैज अ 4 पेयर हार्ट, 4 hearts, 4 pair of hearts which are present in segment number 7th, 9th, 12th and 13th. अभी डायग्राम बताती हूँ. इन सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है इनका हार्ट. और हार्ट क्या सर्कुलेट करता है? ब्लड, जिसमें 2 चीजें होती हैं, प्लाज्मा एंड सेल्स. They do not have RBCs, no RBCs. Hemoglobin is dissolved in plasma. और इनके जो सेल्स होते हैं वो हमारे WBCs जैसे होते हैं. They are phagocytic in nature. फॉरेन मैटर को खा जाते हैं. phagocytic in nature. जो भी वायरस बैक्टीरिया आएगा जो इसको इन्फेक्ट करेगा, बीमारी करेगा, उसको खा जाएंगे. They are phagocytic in nature. Blood जो है, it is formed by a glands which are called as blood glands. Blood glands. Blood is formed by blood glands. 3 pair of blood glands. They are present in again pharynx वाले एरिया में 4, 5 and 6. जहां पे आपके pharyngeal nephridia present हैं, blood glands वही होते हैं. 4th, 5th and 6th segment में there are a pair of blood glands which form blood, जिसमें कि प्लाज्मा आता है, हेमोग्लोबिन डिसॉल्व्ड है, तो वो क्या बना रहा है? हेमोग्लोबिन बना रहा है एंड द फेगोसिटिक सेल्स. नो आरबीसीज आर प्रेजेंट इन earthworm. This is the circulatory system. gizzard and stomach के अंदर नहीं है, उसके अराउंड है, लैटरली इस तरफ और इस तरफ. 4 pair of hearts हैं इसमें. इसके हार्ट्स बेसिकली है क्या? ऐसा नहीं है चैम्बर्ड वाले हार्ट आ गए.
जो ब्लड वेसल्स हैं, यस, वही ब्लड वेसल मॉडिफाई हो जाती है। बुक में डायग्राम दे रखा है, डायग्राम के थ्रू स्टडी करते हैं। यही ब्लड वेसल्स इसकी मॉडिफाई हो जाती है। बेसिकली इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और उसी मसल कॉन्ट्रैक्शन में देयर इज वन वे फ्लो ऑफ ब्लड। ऐसा नहीं है ऊपर वाली वेसल से इधर को भी ब्लड जा रहा है, इधर को भी ब्लड जा रहा है, नो, वन वे फ्लो। डॉर्सल ब्लड, ये जो आपको लाल रंग की ब्लड वेसल है, ये वो मेजर वाली ब्लड वेसल है जो हमने डॉर्सली देखी थी, डॉर्सल मीडियन ब्लड वेसल। ये नीचे की तरफ आ रही है, ये देख रहे हो आप, इसकी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जा रहा है, इसके अराउंड ये एक हार्ट हो गया, दूसरी तरफ वो हार्ट हो गया, ये हार्ट है, उस तरफ वो हार्ट है। तो ब्लड वेसल ही मॉडिफाई हो गई हैं जिनके पास जो हार्ट का काम कर रही है, और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है तो जो ब्लड है पोस्टीरियर टू एंटीरियर मीडियन डॉर्सल वेसल में आता है, फिर ये हार्ट के थ्रू जाता है एंड वेंट्रल वेसल्स के थ्रू जाता है। वेंट्रल वेसल, ये अलग अलग नाम दे रखे हैं, कभी भी ये डायग्राम नहीं आया है, चांसेस कम है। आ भी गया तो मैक्सिमम आपको हार्ट की मार्किंग आ जाएगी, कौन सी सेगमेंट में है ये पूछा सकता है, मीडियन डॉर्सल वेसल आ सकता है। कुछ नाम है जो बताने के लिए कर देती हूँ। कमिशरल वेसल्स, कमिशरल वेसल्स हैं जो इनको कम्युनिकेट करवा रही है, देख रहे हो, दीज आर कमिशरल वेसल्स। सब न्यूरल वेसल्स जो कि नर्व्स के साथ एसोसिएटेड है, सब न्यूरल वेसल्स। इसोफेगस के साथ एसोसिएटेड लैटरल इसोफेजियल वेसल्स, दीज आर लूप्स, स्मॉल लूप्स, एंटीरियर लूप्स, बट ये कभी भी मार्किंग के लिए नहीं आएंगे बिकॉज दे डोंट कैरी एनी सिग्निफिकेंस, कहीं पे मेंशन नहीं है। थ्योरी देख लो एक्सक्रीटरी सिस्टम से पहले। फेरेटिमा exhibits a closed vascular system important consisting of blood vessel, capillary and heart. Due to closed vascular system, blood is confined to the heart and blood vessel. Contractions keep blood circulating in one direction only, very important. Smaller blood vessels, they supply the gut, nerve cord and the body wall. Blood glands are present on the 4th, 5th and 6th segment. They produce blood cells and hemoglobin, which is dissolved in blood plasma. Blood cells are phagocytic in nature. Earthworms lack specialized breathing devices. Respiratory exchange occur directly through the moist surface into the bloodstream. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने कुछ नहीं पढ़ना है, इट इज डायरेक्टली थ्रू दी मॉइस्ट बॉडी सरफेस। क्लियर? नर्वस सिस्टम पे मूव ऑन करें। नर्वस सिस्टम सिंप्लीफाइड है, कोई खास कहानियां नहीं है। ये रही अर्थफॉर्म की बॉडी, नर्वस सिस्टम का डायग्राम में दे रखा है, बट हमें मालूम है कि इन वर्टिब्रेट्स में नर्व कॉर्ड कैसी होती है, डॉर्सल होती है, वेंट्रल होती है, सॉलिड होती है, हॉलो होती है। हाँ जी, डॉर्सल वेंट्रल देखो, एनिमल किंगडम खोलो, डायग्राम देखो कॉर्डेट्स का, सिंगल होती है, डबल होती है, डॉर्सल वेंट्रल, सिंगल, हमारे में सिंगल है, इनकी डबल है, वेंट्रल डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड, एक और एक इधर बना रही हूँ जहां पे भी होती है 1 and 2, सो इट इज वेंट्रल डबल सॉलिड नर्व कॉर्ड। ठीक है, जगह जगह पे न्यूरॉन्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं और वो बना देते हैं गैंग्लिया। व्हाट इज गैंग्लिया? गैंग्लिया इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स। एक गैंग्लिया बनता है फेरिंक्स के ऊपर, 4th सेगमेंट, एक बनता है फेरिंक्स के ऊपर, एक पेयर ऑफ गैंग्लिया, एक पेयर बनता है फेरिंक्स के नीचे। ऊपर वाले को बोल देते हैं सुप्रा फेरेंजियल गैंग्लियन क्योंकि फेरिंक्स के ऊपर है, नीचे वाले को सब फेरेंजियल गैंग्लिया। गैंग्लिया इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन्स। ये नर्व कॉर्ड ऊपर जाती रहती है और ऐसे करके फेरिंक्स के अराउंड एक सर्कल बना देती है ऐसे, जिसको बोल देते हैं इसका ब्रेन रिंग। एग्जैक्टली ब्रेन नहीं होता है बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ रिंग which is nothing but this is the same solid ventral nerve cord which surrounds the pharynx, that is segment number 3 and 4। सेगमेंट के अराउंड गोल गोल घूम जाती है, उसको बोलते हैं ब्रेन रिंग ऑफ द अर्थवर्म। दिस इज द नर्वस सिस्टम ऑफ अर्थवर्म। सेंसरी सिस्टम साथ ही एसोसिएटेड होता है तो हम साथ ही पढ़ते हैं, दैट इज द सेंसरी सिस्टम।
लिख लो ये, फिर बताती हूँ सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम, आंखें नहीं होती हैं इसकी, नो आइज, इंपॉर्टेंट, नो आइज, बट इसके पास टच रिसेप्टर्स और लाइट रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। टच रिसेप्टर्स, लाइट रिसेप्टर, टच रिसेप्टर वाइब्रेशन के लिए, लाइट रिसेप्टर नॉकटर्नल है तो कैसे पता लगेगा दिन है या रात है, लाइट रिसेप्टर्स के थ्रू ही पता लगेगा। इनका स्पेशल नाम होता है सेल्स ऑफ हेसे, और ये ज्यादातर डॉर्सली होते हैं, मैक्सिमम डॉर्सली, हेसे, HESSE, सेल्स ऑफ हेसे, HESSE। टू गैंग्लिया, जो गैंग्लिया फेरिंक्स के ऊपर है, सुपरा फेरेंजियल, फेरिंक्स के ऊपर, जो फेरिंक्स के नीचे है सब फेरेंजियल, टच रिसेप्टर, लाइट रिसेप्टर। फिर इनके पास कीमो रिसेप्टर्स भी होते हैं, जैसे कि हमारा कीमो रिसेप्टर क्या है, हमारी टंग, जो कि हमारे फेस पे प्रेजेंट है। तो जो कीमो रिसेप्टर्स होते हैं केमिकल्स को परसीव करने के लिए एनवायरनमेंट में, ये इनके एंटीरियरली ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, एंटीरियरली। लाइट इन्होंने डॉर्सली परसीव करनी है तो लाइट रिसेप्टर ज्यादा डॉर्सली होते हैं, कीमो रिसेप्टर ज्यादा एंटीरियरली होते हैं। फाइन, देख लो छोटा सा पैराग्राफ ऑन नर्वस सिस्टम। द नर्वस सिस्टम इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय गैंग्लिया अरेंज्ड सेगमेंट वाइज ऑन द वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड। तो वेंट्रली सॉलिड डबल नर्व कॉर्ड होती है पेयर्ड। सिर्फ ऐसे याद रखो हमारी कैसी होती है, हमारी डॉर्सली है, सिंगल है, हॉलो है। इनके बिल्कुल उल्टे कैरेक्टरिस्टिक है। अगर ना याद रहे तो अपना तो तुम्हें याद रहेगा ही रहेगा, उसको ऑपोजिट कर दो। द नर्व कॉर्ड इन द एंटीरियर रीजन दैट इज थर्ड एंड फोर्थ सेगमेंट बाइफर्केट्स laterally encircling the pharynx and joins the cerebral ganglia dorsally to form a nerve ring. इसी को हम इसका ब्रेन रिंग बोल देते हैं। सो नर्व रिंग कहां प्रेजेंट है, अराउंड द pharynx, वेंट्रल नर्व कॉर्ड गैंग्लियाज को ज्वाइन करा देती है और उसे हम बोल देते हैं ये इसका ब्रेन है, ये इसकी नर्व रिंग है। The cerebral ganglia along with other nerves in the ring integrate sensory input as well as, ये कुछ नहीं कह रहा है, ये जो जितना इसका सेंसरी आउटपुट है जो इसको आएगा कि कहाँ से कीमो रिसेप्टर का इनपुट आ रहा है, टच रिसेप्टर्स का, लाइट रिसेप्टर्स का, ये सारा ब्रेन में जाएगा और ब्रेन के थ्रू फिर इसको मस्कुलर सिग्नल आएगा कि अभी दिन है, बाहर नहीं जाना है, अब रात हो गई है तो चलो बरोज से बाहर चलो। फाइन। Sensory system does not have eyes but possess light and touch sensitive organs, that is receptor cell, to distinguish the light intensity and to feel the vibrations in the ground. Worms have specialized chemoreceptor, that is taste receptor, which react to chemical stimuli. The sense organs are located on the anterior part of the body. हमारे भी maximum sense organs anterior part of body पे ही हैं, हमारे head में है। Eyes, ears, nose, tongue, skin तो throughout the body ही है, but they are concentrated on the head. वहीं से इंपॉर्टेंट आती है कैफलाइजेशन की। फाइन, क्लियर है यहां तक? यस। मॉर्फोलॉजी, फिर हमने किया इसका कट सेक्शन, बॉडी वॉल, फिर हमने किया डाइजेस्टिव सिस्टम, देन वी टॉक्ड अबाउट एक्सक्रीटरी सिस्टम, वी टॉक्ड अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम एंड फाइनली द नर्वस सिस्टम। सारा कंसाइज हो जाएगा, इतना सारा नहीं है, बट वो हम डायग्राम्स बना के कर रहे हैं समझने के लिए, तो अभी लंबा लग रहा है, टाइम है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, बच्चे नहीं पैदा कराने उसके हैं, पानी वानी पी लो, बातें कर लो, सवाल पूछ लो है ना, मेरी बातें तो सवाल पूछने में ही आ जाएंगी। कौन से? वो कुछ नहीं है, छोड़ दो, छोड़ दो उनको, कुछ नहीं है, लीव इट। हम इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं। इससे इस साल क्वेश्चन आया है, फिर पिछले 5 साल में कोई क्वेश्चन नहीं आया था, 16 में आया, फिर 12 में आया, उससे पीछे जरूर आए हैं, एम्स में आते रहे हैं क्वेश्चंस इससे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चंस कॉकरोच से, अर्थवर्म से, फ्रॉग से रेयरली क्वेश्चन आता है। दिस इज हाउ इट इज। अब इससे क्वेश्चन मुझे तो लगता है बड़े सारे क्वेश्चंस एनिमल किंगडम में कवर हो जाते हैं, तो इसलिए यहाँ नहीं आते। नॉट मोर, ना ना ना, खत्म करना है अर्थवर्म। मैं एक लेक्चर और लगाऊंगी अर्थवर्म पे, छोटे से पेज पे। चलो रिप्रोडक्टिव सिस्टम कुछ नहीं है, बहुत आसान है रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनसे भी ज्यादा आसान है।
तुम लोग इतने दिमागी लोग हो, क्या करते हो? आधा अर्थफॉर्म तो तुमने एनालिडा में कवर कर लिया, अब किससे डरना है? तुम कहो मैम और पढ़ाओ और पढ़ाओ, हम सारा सिलेबस आज ही खत्म करना चाहते हैं, बस इसी साल नीट दे देंगे हम। सो इट इज अ बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल को क्या बोलते हो? हाँ, और क्या बोलोगी? डायोशियस, मोनोशियस में? दिल्ली यूनिवर्सिटी यूनिसेक्सुअल इज डायोशियस। पर फिर भी स्नेहा 1 गो में गलत आंसर मार्क करेगी। उसके बाद जब मैं से पूछूंगी तुमने ये क्यों गलत कर दिया, ओहो मैम पता नहीं कैसे गलत हो गया, तो मुझे आता था, ये तो मुझे दिखाई नहीं दिया, ये लिखा हुआ था यहाँ पे। क्योंकि ये वही देखती है जो ये देखना चाहती है, जो रियलिटी है ना वो नहीं पढ़ेगी कि क्या लिखा हुआ है वहां पे, और इसको आते होते हैं आंसर, वही होता है। तो कटेंगे यार, मेरे को अब देख, मैं टीचर होती तो मैं कहती नहीं आता है स्नेहा को पूरे नंबर देने चाहिए बिकॉज ये आता है उसको, बट अब कंप्यूटर कर रहा है चेक, तो कंप्यूटर तो 0-1 ही समझता है बस। मैं कर दूं? ठीक है, मेरा काम बढ़ा दो, ये भी मैं चेक कर लूं आंसर ए लिखा है बी लिखा है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम करते ब्रेन सेल डेड हो जाएंगे? नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। अब तुम देखोगे छोटे छोटे वॉर्म्स कैसे पैदा होते हैं। अभी तुम्हें वीडियो दिखाती हूँ, फिर तुम्हारा थोड़ा सा ध्यान खुल जाएगा। सो इट इज अ 22, तभी कह रही हूँ कर लो, हमारे पास मैक्सिमम 20 मिनट है। ठीक है, पहले फीमेल सिस्टम कर लेते हैं। इसके पास ओवरीज होती हैं 1 पेयर, फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं, फेलोपियन ट्यूब्स ऑब्वियसली फेलोपियन ट्यूब्स का नाम होता है ओविडक्ट भी बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब्स को ना, तुम्हें शायद नहीं पता होगा बट दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, पता है? देखा, मैंने कहा था ना कितने दिमागी बच्चे हो तुम लोग, यू आर वेरी इंटेलिजेंट किड्स, आई एम प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। ठीक है, ये भी बनते हैं। अब मुझे बताओ फीमेल जेनिटल अपर्चर कहाँ खुलता है? 14 सेगमेंट में, ठीक है? तो जो ये ओवरीज प्रेजेंट है ना, जस्ट उसके ऊपर प्रेजेंट है 12th और 13th के जंक्शन पे, 12th और 13th के सेगमेंट के जंक्शन पे इंटर सेगमेंटल। तो अगर सेगमेंट बनानी है देखो 12, 13, 14, 14 में तो अपर्चर ही प्रेजेंट है, तो ये 14th है, 13, 12, तो ये जो 12 और 13 की जंक्शन है ना, इसके यहाँ पे ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ओवरीज। ये ओवरीज ओविडक्ट आती है, ओविडक्ट यहाँ से एग कैच करती है और ये अपर्चर के थ्रू बाहर फेंक देती है। बाहर नहीं फेंकती, बात करेंगे क्या करती है, ठीक है? ये डायग्राम है, देख लो किताब में, गंदा सा है बट हम इसको समझ के करेंगे। कहाँ है ओवरीज? ये रहे, ये देखो ओवरीज, दे आर प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ 12th एंड 13, ओविडक्ट कैच करेंगी और फाइनली से डिस्चार्ज कर देंगी। अब आ जाओ मेल जेनिटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये थोड़ा खतरनाक है। हमने स्पर्मथिका पढ़ा था, स्पर्मथिका कौन कौन सी सेगमेंट में? स्पर्मथिका जहां पे स्पर्म डिपॉजिट होते हैं, 6, 7, 8, 9, यही पढ़ा था। जस्ट इनके नीचे टेस्टिस प्रेजेंट है, 2 पेयर ऑफ टेस्टिस, 4 टेस्टिस है 10वीं और 11वीं सेगमेंट में। फाइन। टेस्टिस के नीचे प्रेजेंट होगा सेमिनल वेसिकल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल 11, 12 एक कॉमन है, 6, 7, 8, 9 में स्पर्मथिका पाउच प्रेजेंट है, टेस्टिस 10, 11 में प्रेजेंट है, सेमिनल वेसिकल 11, 12 में। डायग्राम पे आओ, देख लो एक बार, ये जो हाथ जैसा स्ट्रक्चर ये दिखा रखा है ना, ये टेस्टिस है। आपके बुक में सिर्फ एक ही दिखा रखा है, एक पेयर, ये 2 पेयर हैं जो 10 और 11 दोनों में प्रेजेंट है, एक यहाँ पे भी बना लो, 1, 2। ये वाला जो दिखा रखा है 6, 7, 8, 9, दीज आर स्पर्मथिका पाउच, टेस्टिस sac with testes, seminal vesicle in the 11th and 12th, ठीक है? टेस्टिस प्रोड्यूस करेंगे स्पर्म्स, सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस करेंगे फ्लूइड, ये फ्लूइड
एक डक्ट होती है वासा डिफरेंशिया, तुमने पढ़ा है मेल्स में एक डक्ट होती है वासा डिफरेंस, पढ़ा है? टेस्टिस से एक डक्ट निकलती है जिसको बोलते हैं वास डिफरेंस, है ना? हाँ हाँ हाँ, वो सर्जरी भी होती है जिससे स्टेरिलाइजेशन करते हैं, इसी को काटते हैं। इसमें भी वासा डिफरेंशिया होती है, ये रही वासा डिफरेंस। इनमें से टेस्टिस से स्पर्म और सेमिनल वेसिकल से फ्लूइड लेके ये वास डिफरेंस जाकर प्रोस्टैटिक ग्लैंड के फ्लूइड और डक्ट के साथ मिक्स हो जाते हैं, एंड फाइनली दे ओपन इनटू द एक्सटर्नल मेल ओपनिंग इन 18। फाइन। प्रोस्टैटिक ग्लैंड जो प्रेजेंट है वो 17 से 20वें सेगमेंट में है, 17वां से 20वें सेगमेंट में। तो हो क्या रहा है, टेस्टिस से स्पर्म और सेमिनल वेसिकल से फ्लूइड लेकर एक डक्ट आती है वास डिफरेंस, जो कि कंबाइन होती है सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ। कहां पे? 17th सेगमेंट में, और अल्टीमेटली ओपन होती है इनटू द आउटसाइड, दैट इज कॉल्ड एज मेल जेनिटल एपर्चर। दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव। क्या वासा डिफरेंस ही पूरी डक्ट ही है, 17 तक खुलेगी ये, ठीक है? 17 पे ये बेसिकली प्रोस्टैटिक ड्रग के साथ ओपन हो जाएगी। लिख रही हूं मैं यहाँ पे, इन दोनों से स्पर्म प्लस जो भी सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशंस को लेकर वासा डिफरेंशिया 17th सेगमेंट तक कंटिन्यू होती है। तो बेसिकली ये जो भी आपकी 11-12 सेगमेंट है यहां से लेके टिल 17th सेगमेंट, और यहां पे ये इट कंबाइंस विद प्रोस्टैटिक डक्ट एंड अल्टीमेटली ओपनिंग हो जाती है 18th सेगमेंट पे। यही पढ़ा था हमने, मेल जेनिटल एपर्चर ओपन्स इन 18th सेगमेंट, यही पढ़ा था। खुल गए यहाँ पे, ठीक है? अब तुम्हें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसके जो 2-3 चीजें पता है, वन इज फीमेल जेनिटल एपर्चर, अनदर इज मेल जेनिटल एपर्चर, और एक कुछ क्लाइटेलम। तो अब देख लें इनमें फर्टिलाइजेशन कैसी होती है। वो एक बार ये वीडियो देख लो, उसके बाद बताती हूँ कि फर्टिलाइजेशन कैसी होती है। समझ नहीं आना था तुम लोगों को बिना वीडियो के, इसीलिए हमारे पास एक वीडियो। चलेगी इस पे, चल जा प्लीज। अभी मैं इसको पॉज कर दूं। अर्थवर्म चाहे बाइसेक्सुअल हैं, बट उनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन होती है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि इनके गेमीट्स का जो मैच्योरेशन है वो अलग अलग टाइम है। मेल गेमीट पहले मैच्योर हो जाता है, प्रोटो एंड्रस कंडीशन होती है, याद रखो ना रखो नहीं पूछा जाएगा। अलग अलग टाइम पे गेमीट्स मैच्योर होते हैं। तो क्या होता है, दिस इज द क्लाइटेलर रीजन। फाइन। ये फिगर थोड़ा सा गलत दिखा रखा है इन द सेंस, यहाँ पे ये मेल जेनिटल एपर्चर है, गलत भी ना कह लो, ठीक ही है वैसे। अरे रुक जाओ ये क्या है, स्पर्माथिका 6 से 9 में, दिस इज क्लाइटेलम। ये जो सेंटर वाला है दिस इज मेल जेनिटल पोर। हाँ, ये दूसरा वर्म है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है दोनों। इसके स्पर्माथिका ये रहे, इसके स्पर्माथिका ये रहे, ठीक है? अब होगा क्या, स्पर्माथिका पाउच लाइक स्ट्रक्चर, ये वर्म्स एक दूसरे के पैरेलली आ जाएंगे। देखो ऐसे आ जाएंगे कि एक के स्पर्माथिका दूसरे के मेल जेनिटल ओपनिंग के बिल्कुल ऑपोजिट आ जाए। आ गया, ये मेल जेनिटल ओपनिंग, ये स्पर्माथिका। अब ये मेल जेनिटल ओपनिंग से वर्म नंबर बी के स्पर्म्स इसके स्पर्माथिका में डिपॉजिट हो जाएंगे। ये बता रहा है मेल जेनिटल अपर्चर और स्पर्माथिका पोर्स क्लाइटेलम। ये जो इसका मेल जेनिटल पोर है, यहां से स्पर्म डिपॉजिट होंगे इस वर्म के स्पर्माथिका में। स्पर्माथिका इज सिंपल पाउच, हो गए डिपॉजिट। फिर ये वर्म्स हो जाएंगे सेपरेट। बेसिकली क्या हुआ है, एक ही वर्म के अंदर इसके एग्स तो पड़े हैं जो मैच्योर हो चुके हैं, बट इसने अपने ही जो स्पर्म्स हैं वो इसी वर्म के स्पर्माथिका में डिपॉजिट कर दिए। बात क्लियर हुई क्या हुआ? नाउ दे विल सेपरेट। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड? फाइन, ऑल ऑफ यू जो ऑनलाइन प्रेजेंट है, समझ आ गया? इसके स्पर्म्स अब इसमें डिपॉजिट हो गया है।
अब क्या होगा, ये 14 सेगमेंट है क्लाइटेलम की, यहाँ पे क्या है, फीमेल जेनाइटल पोर। ये क्लाइटेलम क्या होता है, एक कवरिंग होती है 14वें 15वें 16वें सेगमेंट के अराउंड, मैच्योर वॉर्म में ही होती है, लिखा हुआ है बुक में। सो एक कवरिंग जैसा स्ट्रक्चर है जो इसको कवर करता है। तो जो 14th सेगमेंट पे फीमेल जेनाइटल पोर है, वहां से स्पर्म, वहां से ओवम क्लाइटेलम में डिपॉजिट लगातार होते रहे हैं। अब क्या होगा, ये ग्लव की तरह अपना क्लाइटेलम निकाल देगा, ऐसे निकलता रहेगा। जब ये स्पर्मेथिका के पास पहुंचेगा तो जो स्पर्म है वो भी क्लाइटेलम में डिस्चार्ज होंगे। अल्टीमेटली ये जो क्लाइटेलम है इसको बाहर फेंक देगा। जो फर्टिलाइजेशन होगी वो एक्सटर्नली होगी इस क्लाइटेलम में। क्लाइटेलम इज अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो इसके 14, 15वें और 16वें सेगमेंट के अराउंड ऐसे पड़ा। समझ आ गया? नहीं आया? हाँ, ये ग्लव की तरह ऐसे उतरता जाएगा, वॉर्म पीछे को होता रहेगा और ये ग्लव की तरह उतरता जाएगा। जब ये स्पर्माथिका के ऑपोजिट आएगा तो स्पर्माथिका से जो स्पर्म्स यहाँ पे इकट्ठे हुए थे वो क्लाइटेलम में डिस्चार्ज हो जाएंगे, विच ऑलरेडी कंटेन्स इट्स ओवम। इसके ओवम पड़े हैं क्लाइटेलम में, स्पर्म डिस्चार्ज हो गए और ये क्लाइटेलम बाहर फेंक देगा ये, और तब हम उसे बोलते हैं कुकून। वी कॉल इट क्लाइटेलम का ही वो नया ओके, मतलब जो उसने क्रॉस सेक्शन के थ्रू स्पर्म्स पे डिपॉजिट किए थे वो क्लाइटेलम में उसके ओवरीज जो पड़े होंगे उसके साथ वो बाहर आ जाएंगे। बाहर आ जाएंगे और फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होगी। फर्टिलाइजेशन इज नॉट इंटरनल, इट इज एक्सटर्नल इन अर्थवर्म, इट हैपेंस इन अ कुकून। इसी क्लाइटेलम को हम बाद में क्या बोल देंगे, कुकून। क्लियर हो गया? Why fertilization is external? Spermatheca का क्या function है? Its function is to temporarily store the sperm of the other worm, so that it can be discharged into clitellum and there can happen external fertilization outside the cocoon. ठीक है? ये समझने के लिए है, कोई पूछेगा नहीं? एक्सेसरी ग्लैंड्स 17 और 19 के पास थे। उनका फंक्शन भी स्पर्म सीमन की सिक्रीशन का है। तो ये एस्केप कैसे होगा भाई? नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। हाँ, यहीं से ना हम बाहर चले जाएं अपने डेस्कटॉप पे। यहाँ पे नहीं जा सकते। प्ले तो नहीं करना मेरे बाबा। कंट्रोल ऑल्ट डिलीट कर दो फिर। अब तुम बंद हो जाओ। बस हो गया, खत्म अर्थवर्म। अब कुकून बाहर हो जाएगा तो ये बात याद रखना, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, सो देयर हैपेंस क्रॉस फर्टिलाइजेशन एंड इट इज एक्सटर्नल। अब बाहर कुकून में दोनों गैमीट्स पड़े हैं, कहाँ होगी, कुकून में। और ऑन एन एवरेज हर अर्थवर्म 4 वर्म्स को पैदा करता है अगले फ्यूजन। एक क्लाइटेलम में कितने सारे एग्स पड़े हैं, कितने सारे स्पर्म्स आ गए। ठीक है, आपकी बुक में 3 से 20 नंबर दे रखा है, 3 से 20 कर सकता है, बट एवरेज 4 है। 3 से 20 ही है। 2 to 20, 3 भी नहीं, 2 to 20। तो 3 हफ्ते बाद ये 2 से 20, 3 हफ्ते 21 दिन, 20 दिन। हाँ, क्या हो गया? 20 दिन 20 वॉर्म्स। इनकी जितनी कॉम्प्लेक्स बॉडी है ना, मुझे लगा इनको तो एक साल लगता होगा। आसान है, क्या मुश्किल है इसमें? इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, बस बस बस, मेरे पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं बचा। इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, फार्मर्स फ्रेंड। हाँ, वर्मी कंपोस्टिंग कैसे छेद करेंगे, बरोज करेंगे। हाँ बेट, अब तुम सुन तो लो। वर्मी कंपोस्टिंग क्या होती है, वो उसमें छेद करेंगे तो अर्थ को पोरस बना देंगे, और जो पौधे हैं उनको सांस लेने में आसानी होगी। पौधे हवा की ऑक्सीजन से सांस नहीं लेते, रेस्पिरेशन नहीं करते, जो उनकी रूट्स होती हैं, जो सॉइल में ही
ऑक्सीजन ट्रैप्ड है, वही रूट्स यूटिलाइज करते हैं, तो उसको पोरस बनाएंगे, ठीक है, और पौधों की ग्रोथ में हेल्प करेंगे। दिस इज वर्मी कंपोस्टिंग। एंड दूसरा ये फिशिंग में यूज होता है एज बेट, फेंकते हैं ऐसे करके, फेंका और वो आके मछली चिपक गई, सो दैट इज अ बेट, फिशिंग में यूज होता है। दिस इज ऑल अबाउट द अर्थवर्म। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे दुलारे बच्चे, एक ही लेक्चर में खत्म कर लिया। आई जस्ट लव यू ऑल। और क्या कर दूं ना, स्कूल में तो कोई डायसेक्शन होगी, यहाँ पे करवा देना। और भी कुछ नहीं, मैं ऐसे पाप नहीं करती, अपनी स्टडी के लिए इसको मारूंगी। हटा, मरा हुआ मिल जाए तो ले आना, वो कर लेंगे, फाइन। हाँ बारिशें तो होती जा रही हैं। Earthworm is a hermaphrodite bisexual, that is testes and ovaries are present in the same individual. There are two pair of testes 10वीं और 11वीं segment में. Their vasa differentia run up to 18 segment where they join with the prostatic duct. Two pair of accessory glands are present 17th and 19th. सीमन की सिक्रीशन में ही बहुत सारी फ्लूइड होता है, स्पर्म होते हैं, तो एक्सेसरी ग्लैंड वही करते हैं. The common prostatic and spermatic duct, that is vasa differentia, opens है. vasa difference तो वो होती है टू एक्सटीरियर. अच्छा, बाय अ पेयर. भाई ये वासा डिफरेंस जो बोल रहा है ना, ये बाहर है ना, जो वो लास्ट में हमने लिखी थी ना, कॉमन प्रोस्टैटिक और ये सेमिनल वेसिकल की ड्रग, नीचे की तरफ वाली जो बनाई थी, जो बाहर की तरफ ओपन हो रही थी 18वीं, ये उसे बोल रहा है वासा डिफरेंस. तो इसे कलेक्ट कर लो. उससे पहले वाली डायग्राम में देखो ये क्या गड़बड़ कर रहा है, ये गलत लिखा है यहाँ पे, दैट इज कॉमन. ये गड़बड़ है डायग्राम और यहाँ पे हम डायग्राम के अकॉर्डिंगली चलेंगे. नीचे कॉमन प्रोस्टैटिक ड्रग लिखी हुई है और ऊपर वासा डिफरेंस, ठीक है, तो ये गलत लिखा हुआ है इसमें. Okay, genital pores ventrolaterally on 18 segment. 4 pair of spermatheca are located in 6 to 19 segment. They receive and store spermatozoa during copulation. 1 pair of ovary intersegmental septum 12th and ovarian funnels are present between the ovary which continue into oviduct, joined together and open on 14 segment. A mutual exchange of sperm occur between the two worms during mating. One worm has to find another worm and they mate, juxtaposing opposite the gonadal openings, exchanging packets of sperms called as spermatophores. Spermatophores are the packet of sperms जो वो एक worm अपना दूसरे worm को देता है. Mature sperm and egg cells and the nutritive fluid are deposited in the cocoons produced by the gland cells of clitellum. Fertilization and development occur within the cocoon, which is external, which are deposited in soil. The eggs are fertilized by sperm cells within the cocoon, which then slips off the worms and is deposited in or on the soil. The cocoon holds worm embryos. After about 3 weeks, each cocoon produces 2 to 20 baby worms with an average of 4. Development is direct, no larval stage. No larva is formed. Earthworm are friends of farmer. वर्मी कंपोस्टिंग और गेम फिशिंग में हेल्प करते हैं. अब कुछ क्वेश्चन पे आ जाओ. क्वेश्चंस कब करोगे फिर? अपने आप कर लेना, होमवर्क में दे देते हैं. चलो कुछ कर लो, कुछ होमवर्क में दे दूंगी. What are the statements which are true about prostomium? It acts as a covering for mouth. Yes. It helps to open cracks in the soil into which it can crawl. It is one of the sensory structure. It is the first body segment. So ABC. ABC. तो बोल दो, मैं थोड़ा शांति रख लूं. शांति, क्लास चल रही. Paratima and its close relatives derive nutrition from sugarcane roots, decaying fallen leaves. Fallen leaves in soil organic matter. One very special feature in earthworm is that fertilization of egg occurs inside the body. Typhlosol greatly increases the effective absorption area of digestive food in them. S-shaped setae embedded in the integument are defensive weapons used against. ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं तुम्हारे. So wait for the whole line. It has a long dorsal tubular heart. It has a long dorsal vessel. A long dorsal tubular heart. Dorsal तो midline vessels होती है, lateral 2 pair of hearts. So answer is B.
Which of the following structures in pheretima correctly matched with the function? Clitellum secretes cocoon. True. Gizzard absorb digested food. Setae defense. Typhlosul storage of extra nutrients. False. Which of the following correctly describe the location of some body parts in the earthworm? 4 pair of spermatheca in 4 to 7 segment. 6 to 9. A pair of ovaries attached at intersegment septum of 14 and 15. 14 पे तो खुलती है, उससे ऊपर वाली 12-13 पे प्रेजेंट होती है. 2 pair of testes in 10th and 11th segment. 6 से 9 में spermatheca, 10 और 11 में testes. 2 pair of accessory gland in 16th and 17th. 17 and 19. This is also fine. हाँ? लर्न अभी कराया तो है मैंने साथ साथ. ऐसे ही याद करना है. वो तुम आज खोई हुई हो जहाँ तुम गई थी पार्टी में, वहीं छोड़ आई हो. बिल्कुल बिल्कुल पूरी खोई हुई हो, मैं बता रही हूँ. If a live earthworm is pricked with needle on its outer surface without damaging the gut, the fluid that comes out is. पहले भी किया आपने. Earthworm has no skeleton, but during burrowing, the interior end becomes turgid and acts as a hydraulic skeleton. It is due to. Earthworms are monotelic. अच्छा. Earthworms are both ureotelic भी होते हैं, ये रह गया excretory में. Amonotelic भी होता है. जब पानी अवेलेबल बहुत ज्यादा है तब ये मोनोटेलिक हो जाते हैं. पानी की कमी है, बरोज में रह रहे हैं, तब ये यूरियोटेलिक हो जाते हैं. लिख लो ये. प्राइमरी जब बरोज में रहते हैं, जब बाहर आते हैं बारिश के सीजन में, खूब सारा पानी अवेलेबल होता है इनको, दे बिकम मोनोटेलिक. Primary function of enteronephric nephridia of earthworm is osmoregulation, excretion, respiration, locomotion. Osmoregulation. You'll mark osmoregulation. So the main function is to regulate the composition and the amount of body fluid. Osmoregulation. Blood of pheretima is blue with hemocyanin. Blue with hemocyanin in corpuscle plasma, or red with hemoglobin in corpuscle or plasma. Red. Plasma. D option. Hemoglobin is red in color, so their blood will be red. तो मैंने कहा था तुम पार्टी में ही हो आज, वापस आ जाओ अगली बार ना. हाँ, ये बॉडी डबल भेजने की जरूरत नहीं है, स्नेहा को वापस भेज देना हमारी, ठीक है. Pheretima posthuma is highly useful as their burrows make the soil loose, they make the soil porous, leaving their casting and take organic debris in the soil. They are used as fishmeal, they kill the birds. क्या हो गया? देखो ये भी ठीक है, सॉइल को थोड़ा लूज बना देते हैं, बट इसमें 2 फंक्शन और दे रखे हैं, है ना. So we'll mark B. Earthworms are useful, harmful, more useful than harmful, more harmful. Useful. They are useful. Photoreceptors of earthworm occur on clitellum, many eyes, dorsal surface, lateral surface. Dorsally होते हैं. आ गई स्नेहा वापस. चलो नेक्स्ट आ जाओ. चूज द करेक्ट ऑप्शन. ये डायग्राम है, ये स्पर्मेथिका वाला. चूज करो और बताओ. 1 is सबसे ऊपर क्या होता है? 6 to 9 spermatheca. So it has to be either this or this. 2 most probably testes ही लग रहा है. अच्छा ये 8 के साथ लिखा हुआ है. हाँ आंसर हो गया. बाकी देख लेना, तुम्हें आते ही हैं, ठीक है. बाकी देख लेना. In earthworm, setae are present in all segment except first and the last segments. First segment and the clitellum. First segment, clitellum and the last segments. First, last and clitellum. आंसर बताओ. मैम इसमें प्रॉपर कोई आंसर इसमें सारे फर्स्ट ये लास्ट सेगमेंट्स लिखा हुआ है. लास्ट सेगमेंट सिर्फ लास्ट सेगमेंट में नहीं होता, फ्यू ऑफ लास्ट सेगमेंट्स थोड़े ना है. तो एक चूज कर लो, अंग्रेजी के हिसाब से आंसर चूज कर लो, ठीक है. एक आंसर चूज कर लो, देख लो ये ऐसे उल्लू बनाएंगे फिर तुम्हारा. सो इसके ब्लड ग्लैंड्स होते हैं which are present in 4th, 5th and 6th segment, पेयर में प्रेजेंट होते हैं. दे फॉर्म द ब्लड.
ब्लड इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा एंड ब्लड सेल। प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है विच इज डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, कोई आरबीसी नहीं होते हैं, एंड ब्लड सेल्स जो भी होते हैं हमारे डब्ल्यूबीसी जैसे होते हैं, फेगोसिटिक इन नेचर। डन। सो वी आर डन विद अर्थवर्म। बहुत बुरा नहीं है। वंश कौन से सेकंड का आंसर सी होगा? कौन सा सेकंड? कॉकरोच थोड़ा बुरा है, ये इतना बुरा नहीं था। कॉकरोच तो देखने में भी बुरा है। ठीक है। लगता है इसकी किचन की सफाई हो रही है आजकल।